नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर को चेंज किस प्रकार से किया जाता है, डेटा को स्प्लिट करने की जरूरत हमें कब पड़ती है या फिर नई कंपनी क्रिएट करने की जरूरत कब पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी की करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 के अंदर आपने उस कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए टेली सॉफ्टवेयर का यूज किया है, तो जाहिर सी बात है आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के अंदर भी आप उस कंपनी में टेली सॉफ्टवेयर ही यूज करोगे। तो अगर आप ये चाहते हो जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी हमारे मास्टर डाटा है या इन्वेंट्री डाटा है, यानी कि जो हमने लेजर बना रखे हैं या हमने जो स्टॉक आइटम बनाई हुई है, यूनिट हमने बना रखी है, स्टॉक के ग्रुप हमने बना रखे हैं, उस रिकॉर्ड को हमें एजीटीजी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांसफर करना है। यानी कि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई लेजर बनाने की जरूरत ना पड़े या फिर हमें स्टॉक आइटम बनाने की जरूरत ना पड़े। तो फाइनेंशियल ईयर हमें चेंज किस प्रकार से करना होता है, अगर आप चाहते हो भी हमारा डाटा स्प्लिट हो जाए तो स्प्लिट हमें किस कंडीशन में करना चाहिए और डाटा को स्प्लिट करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, और नई कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको किस कंडीशन में नई कंपनी बनाने की जरूरत पड़ेगी। सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने पूरी डिटेल के साथ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, अब ऑलमोस्ट 2024-25 एंड के कगार पर है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने जो भी लेजर क्रिएट कर रखी होगी, जो भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखी होगी, हम चाहते हैं भी ये हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बनाने की जरूरत ना पड़े, तब हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किस प्रकार से चेंज करेंगे, सबसे पहले एक बार अपने लेजर चेक कर लेते हैं। अल्टर पे आएंगे, लेजर पे आएंगे, तो आप देखोगे काफी सारे लेजर हमने यहाँ पर इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब हमने अकाउंटिंग मेंटेन करी थी तो हमने बना लिए थे। इसी तरीके से हमने कुछ स्टॉक आइटम भी हमारे पास में बनी हुई है, यूनिट भी हमने बना रखी है, और आपके पास में हो सकता है कोई स्टॉक के ग्रुप भी आपने बना रखे होंगे। तो हम चाहते हैं भी इतनी सारी मेहनत हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ना करनी पड़े, तो इसलिए हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको गेटवे टेली पे आ जाना है और यहाँ से आपको एल्ट के साथ में F2 बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप एल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करोगे तो जहां आपको फ्रॉम आ रहा है 1 अप्रैल 2024, वहां तो आपको कर देना है 1 अप्रैल 2025, और 2 के अंदर 31/3/2026 कर देना। सिंपल इतना ही काम करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ये आपका करंट पीरियड चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, केवल एल्ट ऐप के साथ 2 बटन प्रेस करना है और आपको टाइम चेंज करना है, वहाँ पे जो डेट है वो चेंज कर देनी है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, उसकी ट्रांजैक्शन जो भी आपने करी है वाउचर एंट्री, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, केवल लेजर्स और उनके जो क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे आपके 31 मार्च 2025 को जो आउटस्टैंडिंग रहेगी, सैलरी डेबिटर की हो, क्रेडिटर की हो, बैंक की हो, चाहे कैश की हो, किसी की भी हो, एजीटीजी आगे ट्रांसफर हो जाएगी। हम एक बार सारा बैलेंस शीट को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पर सारा का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। सैलरी क्रेडिटर पे चलते हैं, बालाजी ट्रेडर्स को देखेंगे तो यहाँ देखोगे जो हमारा 31 मार्च का जो बैलेंस होगा वो एजीटीजी आपका यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपकी इन्वेंट्री मतलब जो ट्रांजैक्शन रहेगी वाउचर की, परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट की, उसके साथ में ये बैलेंस है जो मेंटेन ऑटोमेटिक होता रहेगा। ये हमें केवल तब करने की जरूरत होती है जब हमारे इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है, जो हमने लेजर बनाए वो बिल्कुल ओके है, कोई एक्स्ट्रा लेजर हमारे पास में नहीं है, या जो स्टॉक आइटम हमने बना रखे हैं उन सभी को हम यूज करते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक आइटम नहीं है। तो यानी कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है बिल्कुल साफ सुथरी है और हमें इसी को एजीटीजी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब हमें फाइनेंशियल चेंज करने की जरूरत होती है। अब बात आती है डाटा को स्प्लिट करने की। अगर आपको डाटा स्प्लिट करना है तो उससे पहले कुछ आपको बातें ध्यान में रखना जरूरी है। डाटा स्प्लिट करने की हमें जरूरत तब पड़ती है भी अगर आप चाहते हो भी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी यानी कि जो यूजलेस लेजर हैं वो आपकी लेजर आपने क्रिएट कर दिए, या बहुत सारे यूजलेस स्टॉक आइटम आपने क्रिएट कर दी जो आपको बिना मतलब की जब आप रिपोर्ट देखकर चेक करते हो तो वहाँ पर वो आपको डाटा डिस्टर्ब करता है, या आपने एक ही नाम के काफ़ी सारे लेजर अलग अलग नाम से बना के छोड़ दिए, मतलब कस्टमर एक ही लेकिन नाम उसके आपने अलग अलग दे दिए, या उसका एड्रेस वगैरह आपने डिफरेंस कर दिया, यानी कि जो लेजर है प्रॉपर आपके सही नहीं है। आप चाहते हो भी जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2025-26 का, उसके अंदर हम बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना चाहते हैं। जो इस बार हमने जो कचरा यहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बना के रख दिया उसको हम साफ करना चाहते हैं।
और आप इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिलीट करोगे तो आपका टाइम भी वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर आपकी ट्रांजेक्शन एंट्रियां भी होंगी। तो आप चाहते हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें डाटा को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है। तो डाटा को स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप डाटा पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर उसका आपको एक बार बैकअप आप जरूर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा स्प्लिट का। तो जैसे हमने स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो एक बार आपको इस डाटा को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी खुली होगी वो आ जाएगी, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डाटा एक बार वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में नो एरर फाउंड, यानी कि आपका जो डाटा वो सक्सेस वेरीफाई है, जो सक्सेसफुली हो चुका है, आपके जो आपने एंट्री कर रखी है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। ये वैसे तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेकिन अब आपको डाटा स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने से पहले आपको एक बार मैं कंपनी में जाके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट कंपनी किया, मेरे पास अभी फिलहाल एक ही कंपनी ओपन है और मेरी टैली के अंदर भी एक ही कंपनी क्रिएट की हुई है, जिसका कोड मेरे पास आ रहा है, ये देखो आप 1490 और लास्ट के अंदर 5 आ रहा है। और करंट फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 वाला ही चल ही रहे हैं। तो अब जैसे ही अपने डाटा को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग कंपनियां क्रिएट हो जाएगी, वो अपने देखते हैं। आपको स्प्लिट पे जाना है और स्प्लिट डाटा पे क्लिक करना है। आपने वेरीफाई कर लिया, अब आपको स्प्लिट करना है। तो जैसे ही आपने स्प्लिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्प्लिट फ्रॉम एक टाइम देना पड़ेगा भी आप डाटा को टुकड़ों में अलग अलग कब कर रहे हो, ठीक है। हम चाहते हैं भी हमारा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो रिकॉर्ड है उसकी कंपनी एक अलग बन जाए। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 वाला 25-26 का जो हमारा सेशन रहेगा उसकी कंपनी एक अलग बन जाए। तो यहाँ आपने क्या टाइम देंगे भी, हमारा 1 अप्रैल 2025 से एक अलग कंपनी हमारी क्रिएट हो। फ्रॉम यहाँ पर स्प्लिट डेट, क्योंकि स्प्लिट डेट हमने यहाँ पर दे दी, उसी से देना होगा। और उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करेंगे, कंटिन्यू स्प्लिट, इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये डाटा स्प्लिट की प्रोसेसिंग चलेगी। तो अब अपने कंपनी पे जाके देखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट में जाएंगे तो यहाँ देखो अब आपके पास में 2 कंपनी बन गई, ठीक है। एक स्मार्ट ट्रेडर्स राइसनगर जो कि कोड हमारे पास पहले था, अब वो कोड देखो आप कब से आ जाएगा, आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का, और एक आपके पास में 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 का एक कंपनी और बन गई। अब इसके अंदर आपको क्या होगा भी, आपने जो भी 31 मार्च 2025 के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन एंट्री करोगे या बुक्स आप फाइनल करोगे तो आपको नेक्स्ट जो आपने कंपनी अलग से क्रिएट कर दी, डाटा को आपने सेपरेट कर दिया, तो वहां पर आपको इन सभी का बैलेंस मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको डाटा स्प्लिट करने की जरूरत पड़े तो पहले आप करंट फाइनेंशियल ईयर की जो बुक्स है उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से फाइनल कर ले, ताकि आपको डबल मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर डाटा एंट्री करोगे और इसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के अंदर उनके सभी लेजर्स के बैलेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको जो नई कंपनी आपने एक तरीके से क्रिएट कर दी यहाँ पर, इसके अंदर आपको सभी के ओपनिंग में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको ओपन करेंगे अपने, तो जो भी करंट हमारी कंपनी ओपन होती है वो यहाँ पर हाईलाइट के रूप में जो दिखती है वो यहाँ आ जाती है, और इसके अंदर आप देखोगे तो नो वाउचर इंटर आएगा। अब इसमें क्या होगा, बैलेंस शीट पे आप जाके देखोगे और सेंटिक कोई भी आप लेजर जाके देखोगे तो यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, इसका सभी की ओपनिंग आ जाएंगी, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आज के टाइम के अंदर जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए आपने उस कंपनी के अंदर जाके कुछ डाटा चेंज कर दिया, यानी कि इस कंपनी के अंदर जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर की है उसके अंदर आपने कुछ डाटा चेंज कर दिया, तो ये आपकी नई वाली कंपनी के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पहले फाइनल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबमिट करने में फायदा है। अब इसमें क्या होगा भी, जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर की जो बुक्स है और आपके नए फाइनेंशियल ईयर की आपने जो कंपनी एक तरीके से नई क्रिएट कर दी, डाटा को सबमिट करने के बाद में, तो वहां से आप उन रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। और आप चाहते हो भी आपकी कंपनी के अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो ऑलरेडी साफ सुथरे हैं, कोई आपका अननेसेसरी यूजलेस कोई लेजर नहीं है, कोई स्टॉक आइटम नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज ही कर लेना चाहिए। सबमिट करने की जरूरत हम तब पड़ती है जब हमें डाटा को अलग अलग, यानी कि उस कंपनी का डाटा हमें अलग रखना है और इस कंपनी का डाटा में, या फिर अलग अलग पीसी के अंदर अगर आपको रखना हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें डाटा को सबमिट करने की जरूरत पड़ती है। और आप चाहते हो भी हमें बिल्कुल काम ही नए सिरे से करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आप टैली सॉफ्टवेयर में नई कंपनी भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो वैसे जैसे ही आपने सबमिट कर लिया तो आपको कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी सबमिट करने के साथ एक तरीके से नई कंपनी आपकी क्रिएट हो जाती है।
बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको लेज़र रेडीमेड जो आपके पिछले साल में थे वो आपको एजिटी मिल जाएंगे, स्टॉक आइटम मिल जाएगी, ग्रुप मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि जो मैनुअली बैलेंस आपके वो आपको मैनुअल जाके चेंज करने पड़ेंगे, जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर चेंज किए होंगे। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करने और डाटा को स्प्लिट करने में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।